जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 4। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन ये अपना TGT का मॉडल हल प्रश्न पत्र है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना ये वीडियो देख लेते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, भाषा योग वशिष्ठ की रचनाकार थे। तो इसके रचनाकार कौन थे? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका जो सही आंसर है, आंसर बनता है तो आप जो है कमेंट में जरूर बताएं। राम प्रसाद निरंजनी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा है, पुनर्जागरण काल हिंदी के किस काल के लिए नाम दिया गया है? पुनर्जागरण काल हिंदी के किस काल के लिए यह नाम दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आधुनिक काल के लिए। आधुनिक काल के लिए तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि राष्ट्र के स्वरूप निर्माण हेतु निम्न में से एक कथन सत्य है, वह कथन चुनिए। तो वह कथन कौन सा है, यहाँ पर चयन करना है। राष्ट्र के स्वरूप निर्माण हेतु निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आखिरी में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपसे सही बने हैं। यहाँ पर जो कथन है वह सत्य कौन सा है? भूमि, जन और जन की संस्कृति से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, ये कथन सत्य है। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध है, ये भावात्मक, विचारात्मक, प्रतीकात्मक या सूत्रात्मक? तो कैसा निबंध है ए? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रतीकात्मक आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से एक उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है। नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर चित्रलेखा। चित्रलेखा ये जो विकल्प नंबर डी है वह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में हैं, ये क्या है? रिपोर्टाज, यात्रावृत्त, रिपोर्टाज, निबंध या फिर संस्मरण? ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ये है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज तो विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। निम्न कवियों में एक प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं, चिन्हित कीजिए। वह कौन से कवि हैं यहाँ पर आपके लिए बताना है जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं? तो सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी आपका यहाँ पर सही आंसर है। शब्द का कोशगत अर्थ ग्रहण किए जाने पर शब्द शक्ति होती है। शब्द का कोशगत अर्थ ग्रहण किए जाने पर शब्द शक्ति कौन सी होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का सही आंसर यहाँ पर होती है अविधा। अविधा आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में अलंकार बताना है, विशेषोक्ति, असंगति, विभावना, वक्रोक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है यहाँ पर विभावना अलंकार है। कौन सा? विभावना। अगला क्वेश्चन है, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये आपको बताना है वह कौन सी रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण है, सल क्वेश्चन है, याद रखिए। चिदम्बरा ये रचना किसकी है? पंत जी की, और इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इस रचना पर। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है गोसाई गोकुल नाथ, आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कहानी मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। नहीं है पूछा है, तो बताइए कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का सही आंसर है नहीं पूछा है, तो तीर्थ यात्रा आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। रासो काव्य की भाषा क्या है? राजस्थानी है, बांगरू है, पिंगल है, डिंगल है, ये आपके 4 विकल्प हैं। रासो काव्यों की भाषा पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में, तो डिंगल। डिंगल आपका यहाँ पर सही आंसर है। डिंगल जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? इस कहानी के लेखक आपको बताना है 11 वर्ष का समय। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने बताया है
उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से एक कवि नहीं है। सेनापति, नागार्जुन, डॉक्टर सत्येंद्र या सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए नहीं पूछा है, कवि नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है, नहीं पूछा है तो डॉक्टर सत्येंद्र आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। भक्तमाल की रचनाकार कौन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वीडियो को पूरा अवश्य देखें, एक क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है और भक्तमाल की रचनाकार पूछा है तो 16 का सही आंसर है आपका नाभादास। नाभादास आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, शेयर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर वहाँ, जिंदगानी कुछ रही तो नौजवानी फिर वहाँ। यह कथन जो है निबंध किस निबंध का अंश है, ये कथन जो है किस निबंध का अंश माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 17 है और 17 का राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा, निम्नलिखित में से एक कथन निंदा के विषय में सत्य है, चिन्हित कीजिए वह कौन सा कथन जो है वह निंदा के विषय में कैसा है, सत्य कथन है, तो वह कथन आपको यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में तो निंदा का उद्गम हीनता या कमजोरी से होता है, तो ये जो है आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया है, किसने किया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 से राइट आंसर क्या है, कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन जो किया है वह क्या है, किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। चित्त की क्षुद्र वासनाओं से व्रत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है, ये कथन किसका है, ये कथन आपको बताने, बताइए ये कथन किसका है, तो ये जो कथन है शिक्षा का उद्देश्य निबंध में संपूर्णानंद जी का ये कथन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध है, ये शिक्षा का उद्देश्य किसका निबंध है, संपूर्णानंद जी का है, उन्हीं का कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रकृति चित्रण का एक प्रकार नहीं है, तो प्रकृति चित्रण का एक प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21 है और 21 का सही आंसर है आभास रूप में, आभास रूप में आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण यो कहकर करुण रस को सर्वश्रेष्ठ कहा है, तो किस कवि ने करुण रस को सर्वश्रेष्ठ कहा है ये बताना है, आचार्य राजशेखर, भास, भरतमुनि या भवभूति, तो आपका सही आंसर है 22 का डी भवभूति आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, शब्द जातक कथा का हिंदी में अर्थ है, शब्द जातक कथा का हिंदी में अर्थ बताना है, क्या है इसका हिंदी में अर्थ है, तो 23 का राइट आंसर है जन्म की कथा, विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है, विश्वनी देव सवितर दुरितानी परासुक यद भद्रम तत्र आसो, इस वंदना का अर्थ आपके लिए यहाँ पर बताना है, इस वंदना का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 का सही आंसर यहाँ पर बताना है, तो 24 का राइट आंसर क्या है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं और इसका अर्थ है, हे सूर्य देव आप हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट करो, जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो, ये इसका अर्थ होता है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रेमचंद युगीन 3 उपन्यासकार हैं, तो वह 3 उपन्यासकार कौन है, प्रेमचंद युगीन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, महत्वपूर्ण है और 25 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा प्रेमचंद्र युगीन। 3 उपन्यासकार हैं, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुर्सेन और भगवती प्रसाद वाजपेयी, आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, बिल्कुल सही। स्वतंत्रोत्तर हिंदी गद्य के विकास में योगदान देने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों में एक का योगदान नहीं है, तो बताइए वह कौन है जिनका योगदान इसमें नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी बाल मुकुंद गुप्त, आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 27 पूछा है, निम्नलिखित में से एक कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है, बताइए कौन सी पत्रिका नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि मधुकर, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए कूट में दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर और आपके यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 28 और 28 का सही आंसर होगा कूट में, विकल्प नंबर 1 ही आपका सही आंसर है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय और
बंग महिला ये दुलाई वाली, और यहाँ पर है मुंशी प्रेमचंद पंच परमेश्वर और चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था। इस प्रकार ये जो है सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, हिंदी के किस कवि की कौन सी रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। ये तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह कौन है जिनकी रचना अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का सही आंसर है डी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर भी आपके लिए बताना है वह कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है मालवी पहाड़ी, ये जो है आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा, बीजक में रचनाएं संग्रहित हैं किसकी, गोरखनाथ की, दादू दयाल की, कबीर दास की या रैदास की। क्वेश्चन नंबर 31 है, सभी के लिए पता होगा कि बीजक में जो रचनाएं संग्रहित हैं वह कबीर दास जी की रचनाएं संग्रहित की गई हैं। निम्नलिखित में से एक तत्व काव्य का तत्व नहीं है। देखिए काव्य का तत्व नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, कल्पना तत्व, अलंकार तत्व, भाव तत्व या आत्म तत्व। तो 32 का राइट आंसर है यहाँ पर आत्म तत्व आपका सही आंसर होगा। मदनाष्टक रचना के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, महत्वपूर्ण है और 33 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, अब्दुल रहीम आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, किस कवि को मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है, वह कवि का नाम बताना है, वह कौन से कवि हैं जिनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो 34 का राइट आंसर है विद्यापति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार बताना है, कौन सा इसमें अलंकार होगा। तो 35वां क्वेश्चन है और 35 का सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर 35 का, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। मोर का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है मोर का पर्यायवाची नहीं है चातक। चातक जो है ये मोर का पर्यायवाची नहीं है, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। हरिवंश द्वारा रचित रुक्मणी परिणय है। रुक्मणी परिणय क्या है, काव्य है, खंड काव्य है, उपन्यास है, नाटक है। तो 37 का सही आंसर होगा काव्य। रुक्मणी परिणय जो है ये नाटक माना जाता है, क्या माना जाता है, नाटक आपका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ी बोली का अधिकांश क्षेत्र स्थित है। छत्तीसगढ़ी बोली का जो अधिकांश क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर 38 का सही आंसर है बिल्कुल सल क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी बोली का जो अधिकांश क्षेत्र स्थित होगा वह छत्तीसगढ़ में ही होगा, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। गोरखवाणी का संबंध है किससे है, इनका संबंध गोरखवाणी का, तो 39 का राइट आंसर है। गोरखवाणी का जो संबंध है नाथ साहित्य से है, किससे, नाथ साहित्य राइट आंसर है। वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की है, किसने की है, क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर बी सूर्यमल मिश्रण आपका सही आंसर है यहाँ पर। निम्नलिखित में से एक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है, तो वह कौन सी भाषा है जो द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 41 से महत्वपूर्ण है, डी राइट आंसर है, कोंकणी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, पहेलियां और मुकरियां लिखने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। पहेलियां और मुकरियां लिखने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति जो है वह कौन है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक वर्णिक छंद नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 43 का सही आंसर है आपका वर्णिक छंद जो नहीं है वह हरिगीतिका नहीं है। हरिगीतिका बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काटे काटे करता था सफल जवानी को, इन पंक्तियों में रस कौन सा है, तो यहाँ पर रस बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 में चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काटे काटे करता था सफल जवानी को, इन पंक्तियों में जो रस है वह है कौन सा, वीर रस। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न युग्मों में से एक युग्म विलोम की दृष्टि से अशुद्ध चयन कीजिए। वह कौन सा युग्म जो है विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। अशुद्ध है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 45 का एक राइट आंसर होगा रुक्ष मृदु, ये जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है, मैं पंडित हूँ तुम बुद्धि हो,
किस कहानी में तोता हर बार दोहराता है? किस कहानी में? वह कहानी आपके लिए यहाँ पर बताना है, बताइए। तो 46 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, वसीयत में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? श्रीमद् भागवत के किस स्कंद में 2 श्लोकों को भ्रमर गीत प्रसंग लेखन का आधार माना जाता है? तो वह आपके लिए स्कंद बताना है, कौन सा स्कंद है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 10वां स्कंद आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, पंक्ति जो है किस रचना का अंश है? रामचंद्रिका, बिहारी सतसई, वीर सतसई, सूरसागर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है, ये जो पंक्ति है किस रचना का अंश है? तो बिहारी सतसई आपका सही आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो राइट आंसर है 49 का सी, यानी कि तुम उसे जाने दिए होते, ये जो है आपका राइट आंसर होगा। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, यानी कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, यह वाक्य किस निबंध से प्रस्तुत है? ये आपको बताना है, ये जो वाक्य है यह किस निबंध से प्रस्तुत है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है राष्ट्र का स्वरूप आपका सही आंसर होगा। यथाशक्ति शब्द में समास कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। और क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर होगा, यहाँ पर जो समास पूछा है वह है अव्ययी भाव समास, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक काल में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर किस ने भंवरदूत नाम से काव्य रचना की है? तो किसने की है? आधुनिक काल में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर भंवरदूत नाम से काव्य रचना की है, वह की है किसने? तो राइट आंसर है कवि रत्न सत्यनारायण, आपका राइट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 पूछा है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, इस काव्य में पंक्ति में जो है काव्य पंक्ति में कवि ने प्रस्तुत किए हैं भाव, विभाव, अनुभाव या स्थायी भाव? तो आपका सही आंसर है, इस पंक्ति में कवि ने इस अनुभाव जो है प्रस्तुत किए हैं, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों की सहायता से। 54वां क्वेश्चन है, यहाँ पर ए आपकी सूची दी गई है और यहाँ पर आपका सही आंसर ए जो है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। ए का यानी कि का चौथा, खा का तीसरा, गा का दूसरा और घा का एक, इस प्रकार आपका सही आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। वैदेही वनवास में यानी कि हरिऔध, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, आंसू प्रसाद और गंगावतरण रत्नाकर, इस प्रकार आपकी सूची सम्मिलित यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, पिल्ला शब्द क्या है? देशज है, तद्भव है या हिंदी तर है या विदेशी है? तो पिल्ला शब्द बताना है, तो राइट आंसर है ये हिंदी तर है, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। हाथों हाथ लेना का अर्थ बताना है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका मुहावरा पूछा है, इसका अर्थ बताना है, क्या होगा इसका अर्थ? हाथों हाथ लेना। तो 56 का सही आंसर है, यहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करना, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर पूछा है, सह विद्यालय पठती, वाक्य में विद्यालय शब्द में विभक्ति कौन सी है? यहाँ पर विद्यालय शब्द में विभक्ति बताना है, पंचमी या द्वितीय या सप्तमी या प्रथमा? तो राइट आंसर है 57 का पंचमी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। जो शब्द संज्ञा के बदले यानी कि उसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के बदले यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, सर्वनाम, कर्ता, क्रिया विशेषण। तो इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सर्वनाम, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए, कलंगी बाजरे की ये रचना के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 59 में आपको बताना है, इसके लेखक रचना महत्वपूर्ण है और 59 का सही आंसर है अज्ञे, अज्ञे आपका सही आंसर है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना के लेखक पूछा है, तो 60 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अपभ्रंश के जैन कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैं, हेमचंद्र हैं, हेमेंद्र हैं या पुष्पदंत हैं या कंडपा हैं? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी यानी कि पुष्पदंत। हम्मीर रासो के कवि बताना है कौन है? सारंगधर हैं, जगनेक हैं या नल्लस हैं या फिर नरहरि हैं? तो 62 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह राइट आंसर 1 यानी कि सारंगधर हैं हम्मीर रासो के कवि। अगला क्वेश्चन है, जय मयंक जसचंद्रिका काव्य के रचनाकार जो हैं वह कौन है?
क्वेश्चन नंबर 63 है, जय मयंक जस चंद्रिका काव्य की रचनाकार पूछा है, तो 63 का बी राइट आंसर है। मधुकर भट्टे आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। भक्ति द्रवणी उपजे लाए रामानंद कथन के अनुसार भक्ति का दुर्भाव हुआ द्रविड़ में, द्वारिका में, दक्षिण में या देश में। तो 64 का सही आंसर है बी यानी कि दक्षिण में, बिल्कुल सही, बी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा है, देवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन काव्य पंक्तियों में आपके लिए अलंकार का चयन करना है। कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है बताइए। अलंकार बताना है क्वेश्चन नंबर 65 में, और 65 का सही आंसर है मानवीकरण। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। सन 927 रहा, कथा आरंभे बैन कभी कहा। यह रचना काल है। यह रचना काल किसका है? क्वेश्चन नंबर 66 में बताना है ये रचना काल किसका है। तो 66 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि पद्मावत का। सन 927 रहा, कथा आरंभ बैन कभी कहा। अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का आशय क्या होता है? यहाँ पर आशय बताना है, क्या आशय है। पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का आशय है, तो राइट आंसर है आपका 67 का विकल्प नंबर सी, भगवान का अनुग्रह की पुष्टि है। जहांगीर जसचंद्रिका काव्य के कवि कौन माने जाते हैं? ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 68 में। जहांगीर जसचंद्रिका काव्य के कवि माने जाते हैं, तो 68 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि केशव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? निम्नलिखित में से एक कथन जो है महादेव वर्मा के काव्य हेतु सत्य नहीं है, वह कथन का चयन करना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का विकल्प नंबर बी, श्रृंगार परक भावों की प्रधानता। ये जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, महत्वपूर्ण है, और 70 का राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। महाकाव्य आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण के चिरनवीन। ये काव्य पंक्तियाँ कहीं गई हैं, तो कहीं गई हैं कहाँ पर? आपका सही आंसर है तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है। ये काव्य पंक्तियाँ कहीं गई हैं महात्मा गांधी के विषय में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो नौका विहार कविता के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य नहीं है, वह कथन कौन सा है? नौका विहार कविता के संदर्भ में या विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर है कविता में किसी प्रेयसी का भी वर्णन है, ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता बलवती, अर्थवती और प्रभावती होती है, इनमें काले शब्द में प्रत्यय है। इनमें काले शब्दों में प्रत्यय बताना है, बलवती, अर्थवती और प्रभावती। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर है मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 पूछा है, प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी क्या थी? कमी बताना है। प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी थी, तो राइट आंसर है यहाँ पर 74 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, लोक कल्याण की भावना की अवहेलना। अगला क्वेश्चन क्या है? बेताल पच्चीसी रचना है, किसकी रचना मानी जाती है? ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 75 का विकल्प नंबर बी सही आंसर है, सूरती मिश्र की। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार है। सूर्य के काव्य का दार्शनिक आधार क्या है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 है, और 76 का राइट आंसर है शुद्धाद्वैतवाद। क्या है? शुद्धाद्वैतवाद आपका राइट आंसर है। आचार्य शुक्ल ने निम्न में से किसे खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक जो कहा है, किसको कहा है? तो राइट आंसर है रामप्रसाद निरंजनी। किसको? रामप्रसाद निरंजनी आपका सही आंसर है। तुलसी की रचना का नाम बताइए जिसे भक्तों के हृदय का कंठाहार कहा जाता है। तुलसी की रचना का नाम बताना है। तो वह रचना है, कौन सी है? वह रचना है विनय पत्रिका। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। कश्मीर सुषमा कविता के कवि कौन माने जाते हैं? 79वां क्वेश्चन पूछा गया है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, और आपका सही आंसर है 79 का ए यानी कि श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है? प्रमुख काव्य रीतियाँ मानी जाती हैं, कौन कौन सी मानी जाती हैं बताइए। यहाँ पर
क्या होगा राइट आंसर। प्रमुख काव्य रीतियां मानी जाती हैं तो 80 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि वैदर्भी, पांचाली और गौड़ी। ये जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक ब्रजभाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है तो करुणालय, चित्राधार, आंसू काव्य या कानन कुसुम। ये पूछा गया है आपसे 81 में और 81 का सही आंसर है सी यानी कि चित्राधार राइट आंसर है। साकेत महाकाव्य के शीर्षक, साकेत का अर्थ क्या है? अवध है, देवलोक है, अयोध्या या स्वर्गलोक। तो 82 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी अयोध्या आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है यशोधरा काव्य में यशोधरा का नाम क्या है? यशोधरा काव्य में यशोधरा का नाम बताना है क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पर राहुल की माँ। ये जो है आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो क्वेश्चन नंबर 84 है निम्नलिखित एकांकीकारों में एक व्यक्ति प्रमुख एकांकीकार एकांकी लेखक हैं, वह कौन से व्यक्ति हैं? इन एकांकीकारों में एक व्यक्ति प्रमुख एकांकी लेखक हैं तो वह कौन है? तो 84 का बी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन है निम्न कवियों में ब्रज कोकिल किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्रज कोकिल कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? तो 85 का राइट आंसर है कवि रत्न सत्यनारायण। कवि रत्न सत्यनारायण राइट आंसर है, बिल्कुल सही। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रथम, प्रबोध, प्रजाति या प्रखर। उपसर्ग नहीं पूछा है तो राइट आंसर है आपका प्रथम राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन जो रचना है अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद विद्यापति या कुतुबन। तो 87 का सही आंसर है ये मुल्ला दाऊद जी की रचना मानी जाती है चंदायन। अगला क्वेश्चन है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 88 है और 88 का सही आंसर है भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचयिता माने जाते हैं शालिभद्र सूरी। कौन? शालिभद्र सूरी राइट आंसर है। अब अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? अवधूत मत, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो राइट आंसर है 89 का बी राइट आंसर होगा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 पूछा है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, जीवनी है, कहानी है, आत्मचरित है। तो 90 का राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वह है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि जीवनी, बिल्कुल सही। जीवनी राइट आंसर है। समय गवाए हैं बेचैनी आगे की राह हैं किसकी पंक्ति है? ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी गई है, ये कई बार पूछी गई हैं। इस प्रकार की पंक्तियाँ आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं और राइट आंसर है धूमिल। धूमिल आपका सही आंसर है। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित है? ये आपको बताना है। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित है? तो 92 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा ये छंद शास्त्र विषय पर केंद्रित है प्राकृत पेंगलम। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 93 का ए राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताए कि स्वरसेनी से ब्रजभाषा का विकास हुआ है, स्वरसेनी अपभ्रंश से। बघेली किस बोली की उपबोली है? बघेली किस बोली की उपबोली है? तो 94 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि अवधि राइट आंसर है। यहाँ पर मरुथल किसकी रचना है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 95 और 95 का सही आंसर जो यहाँ पर होगा वह क्या है राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर है अज्ञे आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? वह कृति कौन सी है यहाँ पर आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 96 है और 96 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि चिदम्बरा आपका यहाँ पर सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो चिदम्बरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है ये पूछा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 में। तो राइट आंसर है 97 का विकल्प नंबर बी रामविलास शर्मा सही आंसर है। ये लड़की किसकी रचना है? ये लड़की उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती या चित्रा मुदगल। ये लड़की ये जो रचना है ये मानी जाती है कृष्णा सोबती जी की, बिल्कुल सही। कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पर। तो नहीं में आपका यहाँ पर हो जाएगा 99 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। 99 का श्री शारदा भारतेंदु युग की जो पत्रिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है निर्गुण किस उपन्यास की नारी पात्र है? बताइए।
निर्गुण किस उपन्यास की नारी पात्र है? तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 है। महत्वपूर्ण है, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। नाच्यो बहुत गोपाल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, नाच्यो बहुत गोपाल। काले कारनामे किसकी कृति मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 101 है और इसका सही आंसर है 101 का विकल्प नंबर होगा राइट आंसर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका सही आंसर है। आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपसे सही बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है देख लेते हैं। शशि में लसत जो ज्वन्य छवि, नर में सुमति प्रकाश में, ये इसमें आपके लिए अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार यहाँ पर है 102 में? तो 102 का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि दृष्टांत आपका सही आंसर है। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? तो रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर जो कहा है, किसने कहा है? तो राइट आंसर है 103 का भट्टनायक राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 104 में पूछा है, भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? कुंतक, वामन, क्षेमेंद्र या मम्मट? तो 104 का सही आंसर है कुंतक विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 105 है और 105 का राइट आंसर जो यहाँ पर होगा 105 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है वामन। 105 का वामन राइट आंसर है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही। प्रसाद किस पत्रिका के संपादन से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 106 है और 106 का राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है इंदु आपका राइट आंसर होगा। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 84 वैष्णव की वार्ता और इसके जो लेखक हैं वह कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर है आपका गोकुलनाथ विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो भोग किस कवि की उक्ति है? कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 108 है और 108 का सही आंसर है आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, तुलसीदास आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 क्या पूछा है? तो देख लेते हैं। अंतर जामी हूँ ते बड़े बाहर जामी राम, यह जो किस कवि ने लिखा है? यह किस कवि ने लिखा है ये आपको बताना है। तो 109 का राइट आंसर है, ये लिखा है किसने? तुलसीदास जी ने। अवट्य भाषा में लिखी गई रचना कौन सी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अवट्य भाषा में लिखी गई जो रचना है वह कौन सी है? तो राइट आंसर है कीर्तिलता। याद रखिए कीर्तिलता महत्वपूर्ण रचना है, अवट्य भाषा में लिखी गई है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा या फिर जुलूस या मेलांचल या धरती धन न अपना? तो ये जो है आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी मेला आंचल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला है? फणीश्वर नाथ रेणु, अरुण कमल, धर्मवीर भारती, शेखर जोशी। तो 112 का राइट आंसर है अरुण कमल आपका सही आंसर होगा, अरुण कमल। अगला क्वेश्चन है, साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा है? ये आपको बताना है। साहित्य को सभ्यता समीक्षा किस साहित्यकार ने कहा है? तो 13 का राइट आंसर होगा गजानन माधव, मुक्तिबोध आपका सही आंसर होगा। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये आपको बताना है। नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सही आंसर है 114 का डी यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर यहाँ पर। जल डमरू मध्य किसकी रचना है? महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है जल डमरू मध्य और ये रचना मानी जाती है किसकी? 115 का सही आंसर होगा आपका उदय प्रकाश, उदय प्रकाश बिल्कुल सही। जूठन किस दलित लेखक की आत्मकथा है? जूठन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि राइट आंसर है, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं लिखा गया है? इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है, वह उपन्यास है कौन सा है? तो राइट आंसर है क्या है राइट आंसर? नाना फडणवीस आपका सही आंसर होगा। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या अहमदाबाद। तो राइट आंसर है क्या है राइट आंसर? लखनऊ, लखनऊ यहाँ पर प्रथम अधिवेशन हुआ था भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस सन में प्रारंभ हुआ?
किस सन में प्रारंभ हुआ ये बताना है, तो 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। माइकल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाद वध के हिंदी अनुवादक कौन है? इसकी हिंदी अनुवादक बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त इसके हिंदी अनुवादक माने जाते हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर है, मैथिली शरण गुप्त क्या पूछा है कि मैथिली हिंदी में रचित सर्वप्रथम गद्य रचना वर्ण रत्नाकर की रचयिता कौन है? तो वर्ण रत्नाकर की रचयिता पूछा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर है ज्योतिरीश्वर। ज्योतिरीश्वर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन पूछा है, 7वीं शताब्दी में रचित एक अप्राप्त केवल नाम शेष ग्रंथ किसके विषय काव्यांग थे का नाम है? तो यहाँ पर देखिए 7वीं शताब्दी में रचित एक अप्राप्त केवल नाम शेष ग्रंथ जिसके विषय काव्यांग थे का नाम है, तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर 1 अलंकार छंदाभरण होगा यहाँ पर सही आंसर। टकसाली भाषा से तात्पर्य क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टकसाली भाषा से क्या तात्पर्य है आपका यहाँ पर? तो शुद्ध या परिमिश्रित भाषा यानी कि टकसाली भाषा इसी को कहा जाता है, शुद्ध या परिमिश्रित भाषा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर दिया है हिंदी कोश, हिंदी शब्द सागर के संपादक निम्नलिखित में से हैं, कौन है? हिंदी कोश, हिंदी शब्द सागर के जो संपादक हैं निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर है 124 का क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन और संपादक हैं, कौन है? तो इसका प्रकाशन और इसके संपादक पूछा है आपसे, तो राइट आंसर है बी यानी कि 1826 ईस्वी श्री जुगल किशोर शुक्ल इसके संपादक हैं। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियो आपके लिए चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।